श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ। और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है भगवान, और मंत्र नंबर है 15। और इसमें बात चल रही थी भगवान सबका तत्व एक ही है, वासुदेवः सर्वम। और अब आगे तो अब देखो मध्वाचार्य और उनके संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री रामानुजाचार्य और उनके संप्रदाय में रामानंदाचार्य, निम्बकाचार्य और उनके संप्रदाय में हरिव्यास देव और हरिदास और भी बहुत सारे मतभेद जो उनमें हैं, वे सब श्री विष्णु स्वामी जी महाराज और उनके संप्रदाय के अंतर्गत श्री वल्लभाचार्य जी महाराज और ज्ञानेश्वर एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, इनकी तो चर्चा ही छोड़ो, ये तो अद्वैतवादी हैं। सभी इस विषय में एक मत है कि जगत का कारण एक ईश्वर है। शैव मानते हैं कि एक ही विमर्श शक्ति जगत के मूल में है, यही संपूर्ण रूप से प्रकट हो रही है। उसमें भी अहम पदार्थ प्रधान और तत्पदार्थ प्रधान दो प्रकार होते हैं। शाक्तों में भी जगत का मूल उपादान कारण जो महाशक्ति चैतन्य रूपा है उसको मानते हैं। गाणपत्य और आदि भी जगत के मूल में परब्रह्म परमात्मा को ही उपादान मानते हैं। थोड़ा थोड़ा अवान्तर मतभेद है, कोई विशेषण करके मानते हैं, कोई स्वाभाविक मानते हैं, कोई माइक मानते हैं, कोई शक्ति विक्षेप मानते हैं। लेकिन आप इसमें बिल्कुल शंका नहीं करना कि यह जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है इसके मसाले को सभी आचार्य परमात्मा ही मानते हैं, अद्वैत ब्रह्म मानते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। कैसे बनी इसमें मतभेद है, लेकिन जिस धातु में बनी वह परमात्मा है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। सब लोग जगत का उपादान कारण परब्रह्म परमात्मा को ही स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि जो वर्तमान काल का विज्ञान है वह भी जगत के मूल में अनेकता को स्वीकार नहीं करता है। जो बिल्कुल नास्तिक मार्क्सवादी हैं वे भी जगत के मूल में एक अद्वैय जड़ सत्ता को ही स्वीकार करते हैं, उसको चेतन नहीं मानते हैं। सो बात जुदा है, क्योंकि चेतन को हम निष्क्रिय मानते हैं और वे चेतन को निष्क्रिय मानने में समर्थ नहीं हैं। तो नारायण यह जो भेदभाव है यह ज्ञान मूलक है। यह बात बिल्कुल साफ साफ हो जाती है कि जगत की मूल धातु को न समझने के कारण ही हम भेद में राग द्वेष करके फंस जाते हैं। कोई भी संप्रदायवादी यह नहीं कहता कि इस जगत में तुम कहीं राग करो और कहीं द्वेष करो और किसी से लड़ाई करो और किसी के लिए अपने हृदय में जलन पालो, क्योंकि हमारा तो ज्ञान ही यह है, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। परमात्मा तो सब है, लेकिन इस बात को अनुभव करने वाला महात्मा दुर्लभ है। अब श्रीमद् भगवद गीता का मंत्र है भगवान 7/3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। अब आप यह देखें कि वेद में जो वर्णन है वह हमारी प्रतीतियों का अनुवाद है। कुछ चीज़ कार्य के रूप में प्रतीत होती हैं और कुछ कारण के रूप में प्रतीत होती हैं। देखो, जहाँ मनुष्य का वर्णन है, स्त्री पुरुष का वर्णन है, पशु का भी वेद में वर्णन है, घोड़े हाथी का वर्णन है, वेद में वर्णन आया है। हमारा छोटा बच्चा बीमार न पड़े, हमारी आयु पूरी हो, हम बीच में न मर जाएं, हमारी गाय, हमारा घोड़ा, हमारे हाथी बीमार न पड़ें। वेदों में यह वर्णन क्यों है? इस वर्णन में यह अभिप्राय है कि एक ईश्वर पर तुम्हारे हृदय में विश्वास आए, जिससे प्रार्थना की गई उसके प्रति तुम्हारे हृदय में विश्वास आवेगा तो तुम्हारी बुद्धि जो संसार में भटक रही है वह स्थिर होगी। जो बड़े बड़े साधक लोग हैं, उच्च कोटि के जो साधक हैं, उनको निष्काम रहने दो। वेदों में सकाम का भी वर्णन है। क्यों है? दूसरों पर विश्वास करने की अपेक्षा ईश्वर पर विश्वास करोगे तो ईश्वर के नज़दीक आओगे। ईश्वर के निकट आने का एक यह भी उपाय है। वेदों में यह भी वर्णन है कि शरीर को ऐसे रखो, यह खाओ, यह पियो। शरीर को स्वस्थ रखो, तब वेदांत विचार होगा। परमात्मा को जानने के लिए स्वस्थ मन और स्वस्थ तन की आवश्यकता है। तो मन और तन को ठीक रखो
वेद में यह बताया कि यह करो और यह मत करो। वेद कहता है कि चरित्र शुद्ध होगा तो तुम ईश्वर के निकट पहुँचोगे। वेद में यह आया है कि विवाह कर लो। ठीक है, वेद ने बताया कि तुम्हारे मन में काम विकार तो है ही, और विवाह नहीं करोगे तो काम की पूर्ति के लिए संसार में 1000 साधन मिलेंगे, तो न जाने कहाँ कहाँ भटक जाओगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। सो इसके लिए एक जगह विवाह करना अच्छा है। तुम्हारे चरित्र की शुद्धि के लिए और काम वासना के नियंत्रण के लिए वेद ने विवाह का विधान किया। यह भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। अच्छा, वेद में यह है कि ईमानदारी से धन कमाओ, जुआ मत खेलो। जुआ खेलोगे तो कभी ऐसा मौका आवेगा कि सारी कमाई खो दोगे। सनसनी वाले जितने काम हैं वेद में सब वर्जित हैं। जैसे रेस है, अब हमने घोड़ा जीता, अब जीता, तो जितनी देर बैठते हैं उतनी देर तो मन खोलता रहता है, और जब लौट कर आते हैं हार गए तो भी और जीत गए तो भी उसके बाद नशा उतर जाता है। ऐसा ही हाल जुए में है। इनमें सैकड़ों में 2-4 को लाभ होता है, और उनको भी बार बार लाभ हो इसका भी कोई ठेका नहीं है। अब उसके लिए सनसनी पैदा करके भटकने से क्या लाभ। तो वेद कहता है कि यह सब काम मत करो। काहे के लिए? तुम्हारे मन को शांत करने के लिए। इससे साधन आता है, इसलिए वेद वर्णन करता है। वेद कहता है मां हिंस्यात् सर्वभूतानि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।